भक्त बंधुओं, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये वही पवित्र कथा है जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। कहा जाता है जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुन ले उसकी किस्मत बदलने लगती है, उसके जीवन में रुके हुए काम खुलने लगते हैं और महादेव की अनंत कृपा उसके हर कदम पर साथ होती है। पर एक बात ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी दिव्य कथा को बीच में छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इस कथा को अधूरा मत छोड़िएगा, इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कई बार नहीं सैकड़ों बार कहा गया है केवल कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। भक्त बंधुओं, जीवन में न जाने कितनी परेशानियां हैं। धन की कमी, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, मन का अशांत होना। लेकिन भक्त बंधुओं, महादेव के नाम का स्मरण और दिव्य कथा का श्रवण इन सब दुखों को पल भर में हल्का कर देता है। तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी श्रद्धा को जागृत कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कथा आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाली है। अब बिना किसी विलंब के सुनते हैं वो पावन कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक दिन कैलाश पर्वत की शांत, दिव्य और स्नेह से भरी वादियों में भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। हिमालय की ठंडी हवा शिवजी के जटाओं को छूकर आगे बढ़ जाती है। पास ही माता पार्वती बैठी हैं, उनके मुख पर सौम्यता है, आंखों में जिज्ञासा की चमक। माता पार्वती धीरे से कहती हैं, स्वामी, मैं अक्सर सोचती हूं मनुष्य की किस्मत आखिर किन बातों से बदलती है, कौन सी बातें उसे ऊपर उठाती हैं और कौन सी गिरा देती हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हैं, देवी, ये प्रश्न बहुत सरल भी है और बहुत गहरा भी। मनुष्य स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता है, लेकिन उसके मन में बैठे कुछ दोष उसके भाग्य का द्वार बंद कर देते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में जीवन का सार छिपा है और समझने वाले के लिए पूरी किस्मत बदलने की शक्ति भी। माता पार्वती उत्साहित होकर थोड़ा और करीब आ जाती हैं। कृपया सुनाइए महादेव। शिव जी कहते हैं, देवी, ये कथा एक छोटे से गांव की है। इस गांव को मैंने एक दिन साधु का वेश धारण कर घूमते हुए देखा था। शुरू होते ही दृश्य बदल जाता है। एक छोटा सुंदर गांव, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू, कहीं लकड़ी का धुआं हवा में घुलता हुआ, बच्चे खेलते हुए और कुछ लोग खेत से लौटते हुए दिखाई देते हैं। भगवान शिव साधु का रूप धारण किए धीरे धीरे गांव में प्रवेश करते हैं। हाथ में कमंडल, कंधे पर एक पुराना बैग, चेहरे पर तेज पर बहुत विनम्रता। शिवजी एक घर के सामने रुकते हैं। घर बहुत बड़ा नहीं था, दीवारें थोड़ी टूटी हुई पर साफ सुथरी। दरवाजे पर एक साधारण सी स्त्री धान साफ कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे कोई बड़ी चिंता भीतर ही भीतर खा रही हो। ये थी अमित की पत्नी। साधु कहता है, माँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? स्त्री पहले थोड़ा झिझकती है, फिर भीतर जाकर एक सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक ले आती है। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और दुख भी, मानो कह रही हो कि इससे अधिक देना चाहती हूं पर दे नहीं सकती। साधु मुस्कुराता है, माँ, चिंतित मत हो, रोटी छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। इसी बीच घर का मालिक अमित बाहर आता है, चेहरे पर चिंता, मन में उलझने। साधु को देखता है और सम्मान से सिर झुकाता है। बाबा, क्षमा करना, आजकल स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। साधु गंभीर होकर पूछता है, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी कम और तनाव ज्यादा दिखाई देता है, क्या बात है? अमित गहरी सांस लेता है, बाबा, हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग
सब तरक्की कर रहे हैं। उन्हें अच्छा घर मिला, अच्छी नौकरी मिली, धन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला। बाबा जी, मुझे अपने ही मित्रों की उन्नति देखकर दर्द होता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ गलत हूँ। साधु धीरे से मुस्कुराते हैं। बेटा, यही तो तुम्हारी दुखी किस्मत का सबसे बड़ा कारण है। अमित चौंकता है। कारण? कैसे बाबा? साधु कहते हैं, क्योंकि तुम अन्य लोगों की खुशी से जलते हो। जो व्यक्ति दूसरे की तरक्की सह नहीं पाता, उसकी अपनी तरक्की का द्वार हमेशा बंद रहता है। ईर्ष्या मनुष्य की किस्मत को बांध देती है, जैसे भारी पत्थर किसी नाव को किनारे से आगे नहीं बढ़ने देता। अमित की पत्नी भी सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, बाबा, हम तो बस यही सोचते थे कि शायद भाग्य हमारा साथ नहीं देता। साधु उत्तर देते हैं, भाग्य हमेशा साथ देता है। बस मन से उन गांठों को खोलना पड़ता है जो किस्मत को रोक देती हैं। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अमित उत्सुकता से पूछता है, कौन सी बातें बाबा? साधु अमित और उसकी पत्नी के सामने बैठकर समझाते हैं। पहली बात, कभी किसी और की खुशी से मत चलो। हर आत्मा का अपना मार्ग, अपना फल, अपना समय होता है। दूसरी बात, कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करना। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वही उसमें गिरता है। तीसरी बात, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो। जब संतोष आता है तभी धन का प्रवाह शुरू होता है। चौथी बात, हर दिन भगवान का नाम जपो। नाम जप मन को साफ कर देता है, और मन साफ हो जाए तो किस्मत स्वयं साफ हो जाती है। पांचवी बात, माता पिता, गुरु और अतिथि का आदर करो। इनके आशीर्वाद के बिना कोई तरक्की टिकती नहीं है। छठी बात, दया और करुणा रखो। जो दूसरों के लिए दीपक बनता है, उसके जीवन में अंधेरा कभी नहीं रहता। और सातवीं, हमेशा सत्य का मार्ग चुनो। सत्य कठिन होता है, पर अंत में वही तुम्हें ऊंचाई देता है। अमित और उसकी पत्नी दोनों के चेहरे पर जैसे अचानक शांति उतर आती है। वे साधु के चरणों में हाथ जोड़ते हैं। अमित कहता है, बाबा, आज की बात मेरी आंखें खोल गई। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। जितना है उसमें खुश रहूंगा और भगवान शिव का नाम जपकर जीवन सुधारूंगा। साधु यानी भगवान शिव स्मित करते हैं। बेटा, याद रखना, नाम जप वो शक्ति है जो सूखी जमीन पर भी हरियाली उगा देता है। ये कहकर साधु गांव से आगे बढ़ जाते हैं, पर उनका ये आशीर्वाद अमित और उसकी पत्नी के जीवन की दिशा बदल देता है। दिन बीतते हैं। अमित रोज सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी पत्नी भी मन लगाकर जाप करती। दोनों संतोष में रहने लगे। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कौन कितना धन कमा रहा है, उन्होंने परवाह करना छोड़ दिया। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। मन हल्का हो गया। रिश्तों में मिठास आ गई। कुछ महीने बाद भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। एक दिन अचानक उनके काम में रुकावटें आने लगी। घर चलाना मुश्किल हो गया। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पत्नी घबरा गई। अमित, क्या भगवान ने हमें छोड़ दिया? अमित मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, भगवान हमेशा हमारे साथ है। ये परीक्षा उनका प्यार है। यदि हम डटे रहे तो वे हमें वैसे ही संभालेंगे जैसे माता बच्चे को गिरने नहीं देती। उसकी पत्नी की आंखें भर आईं, पर उसने भी विश्वास बनाए रखा। कुछ दिन बाद सब बदल गया। अमित को शहर से एक बड़ा अवसर मिला। लोग उसे बुला रहे थे कि वो कंपनी संभाले। उनकी ईमानदारी, शांत स्वभाव और नाम जप की शक्ति ने सबके दिल जीते। देखते ही देखते अमित शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। घर में धन आने लगा। लक्ष्मी माता और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद बरसने लगा।
गांव वाले अब उसकी तरक्की देखकर जलने लगे, जैसे कभी वो दूसरों से जलता था। पर अमित मुस्कुराकर कहता, ईर्ष्या मत करो दोस्तों, मैंने तो वही किया जो एक साधु ने मुझे सिखाया था। ईर्ष्या छोड़ी, सत्य अपनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सदाशिव। घर में मानो रोशनी ही रोशनी फैल गई। अमित और उसकी पत्नी अब हर दिन नाम जप करते। महादेव, आपका धन्यवाद, आपने हमें अंधकार से निकालकर रोशनी दिखा दी। कैलाश पर माता पार्वती भावुक होकर कहती हैं, स्वामी, कितना सुंदर मार्ग आपने बताया। सच में जो मन से ईर्ष्या निकाल दे, सत्य अपनाए और आपका नाम जपे, उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। भगवान शिव धीरे से कहते हैं, देवी, मनुष्य की किस्मत बाहर से नहीं बदलती, उसके मन के बदलने से बदलती है। और यही कथा समाप्त होती है। पर सीख यही कहती है, जो ओम नमः शिवाय का नाम जपता है, उसकी किस्मत में कभी अंधेरा नहीं रहता। कैलाश पर्वत की दिव्यता के बीच माता पार्वती अभी भी वही कथा याद कर रही थीं जो महादेव ने कही थी। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। मनुष्य क्यों ईर्ष्या में जलता है? क्यों वह भगवान की दी हुई चीजों में संतोष नहीं करता? माता पार्वती धीरे से कहती हैं, स्वामी, आपने जो कथा सुनाई वो केवल एक दंपत्ति की नहीं थी। लगता है जैसे पूरी दुनिया उसी संकट से गुजर रही है। हर कोई अपने पड़ोसी को देखकर दुखी है, अपने मित्र को देखकर जलता है। क्या मनुष्य के लिए इस दोष से निकलना इतना कठिन है? शिवजी मुस्कुराते हैं, देवी, कठिन तो है पर असंभव नहीं। जैसे लोहे पर जंग लग जाए तो वो साफ हो सकता है, वैसे ही मन पर लगे दोष भी मिट सकते हैं, अगर चाहे तो। अमित और उसकी पत्नी ने चाहा, इसलिए उनका भाग्य बदला। माता पार्वती आश्चर्य से पूछती हैं, लेकिन स्वामी, उनकी परीक्षा क्यों ली गई? जो वे सुधर चुके थे तो फिर कष्ट क्यों? शिव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। देवी, जब तक सोना आग में नहीं तपता, वो शुद्ध नहीं होता। मनुष्य भी तभी चमकता है जब वह हल्की फुल्की परीक्षाओं से गुजरता है। उधर पृथ्वी पर अमित और उसकी पत्नी का दिन धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। जब कोई व्यक्ति बदलाव की राह पर चलता है, पहले मन बदलेगा, फिर परिस्थितियां और फिर किस्मत। ये 3 चरणों वाली यात्रा है। अमित रोज सुबह 4 बजे उठता। घर बाहर अंधेरा होता, हल्की ठंडक होती। वह अपने आंगन में मिट्टी पर चटाई बिछाकर बैठ जाता और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। शुरुआत में उसे बार बार मन भटकता। कभी पुराने दुख याद आते, कभी किसी दोस्त की तरक्की खटकती, पर वह खुद को संभाल कर बोलता, अमित, आज तुझे किसी से नहीं जलना, तेरा भगवान सब देख रहा है। उसकी पत्नी भी चुपचाप उसके पास बैठकर जाप करने लगी। धीरे धीरे दोनों के मन में एक अद्भुत शांति बसने लगी। घर छोटा था, पर अब उसमें संतोष की रोशनी फैलने लगी। गांव वाले हैरान थे कि इतने कम साधनों के बावजूद अमित और उसकी पत्नी इतने शांत और खुश कैसे दिखने लगे। लोग कहते, अरे, इनकी हालत तो पहले से भी खराब है, फिर भी हंस रहे हैं। और यही बात अमित को पहले समझ नहीं आती थी, पर साधु यानी भगवान शिव की सीख अब उसके जीवन में उतर चुकी थी। एक दिन अचानक गांव में बारिश नहीं हुई। नदी सूखने लगी। किसानों के चेहरे पर चिंता मंडराने लगी। गांव में अनाज की कमी हो गई। उस साल फसल बिगड़ गई और महंगाई बढ़ गई। अमित जैसे तैसे मजदूरी कर रहा था, पर आमदनी पूरी नहीं पड़ रही थी। उसकी पत्नी कई बार रात को रो देती थी, अमित, क्या भगवान हमसे नाराज हो गए हैं? अमित उसे सांत्वना देता, नहीं, नाराजगी नहीं, ये परीक्षा है।
हमें हिम्मत से सामना करना होगा। धीरे धीरे उनका धन समाप्त होने लगा। कई बार रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा, पर दोनों का विश्वास डगमगाया नहीं। एक दिन अमित काम की तलाश में शहर गया। उसने एक दुकान में पूछा, भैया कोई काम मिल सकता है? मैं कुछ भी सीख कर लूंगा। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तेरी शक्ल देख के ही लगता है तू बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। चल चल, यहां तेरे जैसे बहुत आते हैं। अमित निराश होकर बाहर निकल आया, पर सड़क के किनारे खड़े होकर उसने फिर आंखें बंद की और धीरे से बोला, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे हिम्मत देना। उधर उसकी पत्नी घर पर बैठकर लगातार शिव जी का नाम जप रही थी। महादेव, आप साधु बनकर आए थे, आपने ही हमें रास्ता दिखाया था, अब हमें इस अंधेरे से निकालिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, पर अचानक एक सुबह गांव के चौपाल पर संदेश आया कि शहर की बड़ी कंपनी के मालिक को एक ईमानदार, भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब सोच रहे थे कि कौन जाएगा। कई लोग गए भी, पर कंपनी के मालिक ने सबको वापस लौटा दिया। अमित ये सुनकर बोला, एक बार कोशिश करके देख लेता हूं। गांव वाले हंसने लगे, अरे अमित, तूने तो अपने घर का कर्ज नहीं चुकाया, कंपनी क्या तुझे काम देगी? छोड़ दे। अमित मुस्कुराया, क्यों छोड़ दूं? मेरा भगवान कहता है कोशिश कभी खाली नहीं जाती। अमित शहर पहुंचा। कंपनी बहुत बड़ी थी। कांच की ऊंची इमारतें, बड़े बड़े गेट, सुरक्षा गार्ड, पार्किंग में लंबी कारों की लाइन। अमित ने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी। साक्षात्कार के लिए वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां मालिक खुद बैठे थे। मालिक ने पूछा, तुम क्या काम जानते हो? अमित ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं सब कुछ नहीं जानता, पर जो भी काम मिलेगा उसे ईमानदारी से सीख कर करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा और मेहनत पूरी दूंगा। मालिक उसकी आंखों में सीधी ईमानदारी देख रहा था। तुम्हारा नाम? अमित। तुम्हारी कोई सिफारिश? मेरी सिफारिश सिर्फ मेरा सच और मेरी मेहनत है। मालिक उठकर अमित के पास आया और बोला, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। आजकल लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। कल से काम शुरू कर दो। अमित की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और वहीं फुटपाथ पर बैठकर बोला, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मेरी आवाज सुन ली। धीरे धीरे उसका पद बढ़ा, उसका सम्मान बढ़ा, उसकी तनख्वाह बढ़ी। वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। मालिक उसके काम से इतना खुश हुआ कि एक दिन उसने कहा, अमित, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब ये कंपनी किसी ऐसे इंसान को चाहिए जो ईमानदार, सच्चा और शांत हो। मैं ये कंपनी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अमित अवाक रह गया। साहब, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मालिक हंसा। गरीब वो होता है जिसके मन में ईर्ष्या, लालच और अंधेरा हो। तुम्हारे भीतर तो रोशनी है, संतोष है, भगवान का नाम है। और इस तरह अमित गांव का गरीब लड़का से कंपनी का मालिक बन गया। गांव में खबर पहुंची तो लोग पहले विश्वास नहीं कर पाए। अरे, यही अमित जो पहले दूसरों से जलता था? हाँ, वही जिसने अब नामजप से अपनी किस्मत बदल दी। कुछ महीने बाद अमित के घर एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया सदाशिव। घर में खुशियों की बौछार शुरू हो गई। धन आया, सम्मान आया और सबसे जरूरी शांति आई। कुबेर और लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बस गया। अमित रोज रात को बेटे को गोद में लेकर कहता, बेटा, हमेशा याद रखना, किसी से ईर्ष्या मत करना। जो भगवान के नाम पर भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता। कैलाश पर यह सब देखते हुए माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, मनुष्य अपने मन से ही बंधा है
और मन से ही मुक्त भी। शिवजी ने सिर हिलाया। देवी, यही तो संसार का नियम है। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया और कथा आगे बढ़ती है। समय बीत रहा था और अमित का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले उसके घर में तंगी, चिंता और ईर्ष्या का अंधेरा छाया रहता था, अब वहां शांति, संतोष और भगवान शिव का नाम गूंजता था। अमित की पत्नी हर सुबह दीपक जलाते हुए कहती, देवों के देव महादेव, आपने हमें मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। हम आपकी कृपा कभी नहीं भूलेंगे। अमित बेटे सदाशिव को गोद में लिए आंगन में बैठता और उसे धीमे स्वर में समझाता, बेटा, अगर कभी जीवन में किसी को ऊपर उठते देखो तो उससे सीखना, पर जलना मत। यही सबक मुझे एक साधु ने सिखाया था। सदाशिव भोली मासूम आंखों से पूछता, पिताजी, वो साधु कौन थे? अमित मुस्कुराता, बेटा, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था, वही तो मेरे महादेव थे। जब हमारा जीवन अंधेरा था तब वे हमारे दरवाजे आए थे। सदाशिव आश्चर्य से पूछता, क्या भगवान भी सामान्य लोगों की तरह घरों में आते हैं? अमित उसकी पीठ थपथपाकर कहता, बेटा, भगवान हर जगह हैं। वे कभी साधु बनकर आते हैं, कभी किसी दोस्त की सलाह बनकर, कभी हमारी हिम्मत बनकर और कभी हमारे सब्र का इम्तिहान बनकर। बच्चा खुश होकर हंसने लगता। अमित की पत्नी ये दृश्य देखकर प्रसन्न होती। कभी जो घर दुख से भरा रहता था, आज वही घर हंसी से भरा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। लोग तरह तरह की वस्तुएं बेच रहे थे। खेल, संगीत, नृत्य, हर तरफ उत्साह। अमित भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेले में गया। मेले में पहुंचते ही कुछ लोग अमित को देखकर चौंक गए। अरे, ये तो वही अमित है जो पहले 10 रुपए के लिए तरसता था, आज तो बड़ा आदमी बन गया। हाँ भाई, भगवान की कृपा देखो, इसके पास तो अब भगवान की भी मेहर है। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। वे धीरे से बातें करने लगे। देखा, ये वही है जो पहले हमसे सामान उधार मांगता था। हाँ, लेकिन अब इसके पास इतना धन है कि पूछो मत। अरे, इसकी क्या मेहनत, बस किस्मत पलटी है। अमित ने सब सुना, लेकिन मुस्कुरा दिया। पहले इन बातों से वो टूट जाता था, लेकिन आज नहीं। आज उसने भगवान शिव का दिया हुआ सत्य सीख लिया था। जिसने मन को जीत लिया, उसके खिलाफ दुनिया कुछ नहीं कर सकती। मेले में अचानक गरीबों की एक लाइन लगी। किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के बच्चे बीमार थे, कई लोगों के घर टूटे हुए थे। अमित की पत्नी ने चिंतित होकर कहा, इतने लोग परेशान हैं, कोई कुछ नहीं करता। अमित शांत स्वर में बोला, अगर भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें भी किसी का हाथ पकड़ना चाहिए। वह अपनी कंपनी की टीम को बुलाता है, खाने पीने का बड़ा इंतजाम करता है। हर गरीब को भोजन, कपड़े और दवाएं दी जाने लगी। अमित खुद हर व्यक्ति के पास जा जाकर पूछता, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को रहने की जरूरत है तो बोलो, किसी का बच्चा बीमार है तो मैं डॉक्टर भेजूंगा। गांव वाले पहली बार समझ रहे थे कि अमित बदल चुका है। ईर्ष्या वाला अमित चला गया। आत्मविश्वास, संतोष और दया वाला अमित खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी रो पड़ा और बोला, बेटा अमित, धनवान तो कई होते हैं, पर दिल वालों का धन सबसे बड़ा होता है। भगवान शिव ने तुम्हें बेकार में आशीर्वाद नहीं दिया, तुम सच में उस आशीर्वाद के योग्य हो। अमित की आंखें भर आईं। वह आसमान की ओर देखता है और धीरे से बोलता है, महादेव, ये सब आपकी कृपा है। मेले के बीच अचानक तेज हवा चलने लगी। लोगों को लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति पास से गुजरी हो। अमित की पत्नी धीरे से बोली, अमित जी, ये हवा कुछ अलग सी लग रही है, जैसे कोई हमसे खुश हुआ हो। अमित मुस्कुराया, हाँ, ये वही हवा है जब चली थी जब साधु हमारे घर आया था। मेले से लौटकर अमित अपने घर के आंगन में बैठ गया। रात का समय था।
चांद आकाश में उज्जवल रूप से चमक रहा था। अमित ने दीपक जलाया और बोला, भोलेनाथ, जो कुछ भी आपने दिया है वो आपके नाम का ही फल है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपका दिया हुआ आशीर्वाद तभी टिकता है जब मन साफ हो, दिल शांत हो और जीवन में ईर्ष्या का नाम ना हो। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी ये सब देख रही थीं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि मनुष्य की किस्मत बदल सकती है, पर मैंने पहली बार देखा कि कोई मनुष्य आपकी सीख को इतनी गहराई से अपनाकर अपना भाग्य बदल ले। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, देवी, जब मनुष्य अपने दोषों को पहचान लेता है, उन्हें स्वीकार कर लेता है और बदलने की कोशिश करता है, तब देवता भी उसका मार्ग खोल देते हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या अमित की यात्रा यहीं समाप्त हुई? शिव बोले, नहीं देवी, ये तो शुरुआत है, क्योंकि जिसने नाम जप का स्वाद चख लिया उसका जीवन हर दिन नई ऊंचाइयों पर चढ़ता जाता है और कैलाश पर गूंज उठा, हर हर महादेव। अमित का जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा था, वो गांव का आशादीप बन चुका था। उसकी बातों से लोग सीखने लगे थे। ईर्ष्या छोड़ो, संतोष अपनाओ, नाम जपो और भगवान की कृपा देखो। रात के सन्नाटे में अमित के घर से धीमी आवाज आती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उस आवाज में ही उसकी पूरी कहानी बस जाती थी। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, अब देखना, अमित और उसकी पत्नी के जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बनेगा। पार्वती मुस्कुराई, महादेव, आपने स्वयं उन्हें मार्ग दिखाया है, अब वे उसी राह पर चल रहे हैं। उधर गांव में अमित और उसकी पत्नी साधना हर सुबह शिव नाम का जाप करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर छोटा था, साधनाएं कम थी, पर मन में संतोष पहले से कई गुना अधिक था। एक दिन सुबह साधना बोली, अमित, आज लगता है जैसे घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा भर गई है। अमित ने कहा, हाँ, जब से हमने दूसरों से जलना छोड़ा है, मन में हल्कापन है, लगता है जैसे कई बोझ उतर गए हों। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, क्या आप अमित हैं? मुझे आपके बारे में किसी ने बताया। मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ईमानदार सहायक की जरूरत है। अमित चौंक गया, पर मुझे तो व्यापार का खास अनुभव भी नहीं है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अनुभव सीख लिया जाता है, लेकिन ईमानदारी नहीं। मैंने सुना है कि आप भरोसेमंद आदमी हैं। अमित ने विनम्रता से कहा, यदि मेरे काम से आपको लाभ हो तो मुझे खुशी होगी। वो व्यापारी चला गया, पर जाते जाते एक अवसर दे गया। अगले ही दिन अमित शहर गया और काम शुरू किया। शुरू में कठिनाई थी, पर अमित ने हर चुनौती का सामना धैर्य से किया। उधर स्वर्गलोक में पार्वती बोली, महादेव, ये मनुष्य तो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है। शिवजी बोले, देवी, जब मनुष्य ईर्ष्या छोड़ देता है, संतोष अपनाता है और नाम जाप करता है, तो उसके जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। कुछ महीनों बाद अमित के काम की प्रशंसा हर जगह होने लगी। व्यापारी ने कहा, अमित, मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी कंपनी के मुख्य प्रबंधक बनो। अमित ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। व्यापारी बोला, तुम्हारी लगन और सच्चाई ने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचाया है। इस बीच अमित गांव कम ही आता था, क्योंकि काम बढ़ गया था, लेकिन जब भी आता लोगों से सम्मानपूर्वक मिलता, किसी से घमंड से बात नहीं करता। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई, अमित अब बड़ा आदमी बन गया। हाँ, पर देखो फिर भी कितना विनम्र है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जलने लगे, इतना जल्दी कैसे आगे निकल गया? जरूर कोई चाल होगी, अब देखना नीचे आएगा। देवलोक में पार्वती बोली, महादेव, मनुष्य की यही प्रकृति है, दूसरे की तरक्की देखकर आनंदित नहीं होते। शिवजी ने शांत भाव से कहा, देवी, यही तो मैंने अमित को सिखाया था, वो इस अग्नि परीक्षा में भी पास होगा। कुछ समय बाद अमित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। साधना प्रेम से बोली, अमित, इसका नाम क्या रखें? अमित मुस्कुराया,
हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो शिवजी की कृपा से ही आया है। इसका नाम सदाशिव कैसा रहेगा? साधना की आंखें भर आईं। बहुत सुंदर नाम है। वहीं उस रात अमित और साधना दोनों ने मिलकर शिवजी का दीपक जलाया और जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। कुबेर और लक्ष्मी का अदृश्य आशीर्वाद जैसे धीरे धीरे वहां वास करने लगा। सौभाग्य, धन, सम्मान सब उनके जीवन में आने लगे। एक दिन साधना ने कहा, अमित, मैं सोचती हूं जो हमारे साथ हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। अमित ने कहा, नहीं साधना, ये चमत्कार नहीं, ये मन की शुद्धि का फल है। जब हमने जलन छोड़ी, जब हमने संतोष सीखा, जब हमने नाम जप को अपनाया, तभी शिवजी ने हमारी किस्मत बदल दी। देवलोक में पार्वती बोली, महादेव, ये मनुष्य तो आपके उपदेश की जीवित मिसाल बन गया है। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, देवी, यही कारण है कि मैं सदैव कहता हूं, मनुष्य की किस्मत तब बदलती है जब उसका मन बदलता है। अमित ने अपने बेटे सदाशिव को गोद में लेकर कहा, बेटा, याद रखना, जलन किसी को नहीं हराती, सिर्फ स्वयं को कमजोर करती है। संतोष सबसे बड़ा धन है और भगवान नाम सबसे बड़ा सहारा। साधना ने कहा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही जाप है, ओम नमः शिवाय। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें हमेशा विनम्र रखना, सद्गुणों से भरा रखना। अमित और साधना ने जीवन में एक ही मंत्र अपनाया, जलन छोड़ो, संतोष अपनाओ और शिव नाम का जाप करो। धीरे धीरे उनके घर में शिव कृपा बरसने लगी। कुबेर और लक्ष्मी का वास हुआ, सुख समृद्धि बढ़ी और उनके पुत्र सदाशिव के आगमन से उनका जीवन पूर्ण हो गया। अमित ने अंत में कहा कि किस्मत तभी बदलती है जब मन बदलता है। जिसने ईर्ष्या छोड़ी, संतोष अपनाया और ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय सब दूर हो जाते हैं। साधना ने दीपक जलाकर कहा, नाम जप ही सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा समाधान। और उनके घर में गूंजती रही वही दिव्य ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस कथा का सार यही है कि जीवन में हमें भगवान की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा केवल कहानी नहीं होती, ये मन का दीपक है, बुद्धि का प्रकाश है और आत्मा की शांति है। जिस तरह अमित और साधना ने शिव नाम का जाप अपनाया, अपने मन से जलन और नकारात्मकता को निकाल दिया, उसी प्रकार जो भी हर दिन कुछ पल ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय धीरे धीरे मिट जाते हैं। नाम जप मन को शांत करता है, घर में सुख समृद्धि लाता है और जीवन को सही दिशा देता है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम रोज अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, दूसरों के लिए समय निकालते हैं, परंतु अपनी आत्मा के लिए कुछ मिनट भी नहीं देते। याद रखिए, कथा सुनना आत्मा का भोजन है और शिव मंत्र का जाप आत्मा की शक्ति है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, धन और सफलता का वास चाहते हैं, तो हर सुबह और हर रात सिर्फ कुछ मिनट महादेव के मंत्र का जाप अवश्य करें। बस दिल से एक बार बोल दें, ओम नमः शिवाय, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में महादेव की कृपा खुल के बरसती है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो अभी यही समय हमारे चैनल श्री ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिव्य, प्रेरक और जीवन बदलने वाली कथाएं आपको लगातार मिलती रहें। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना, जिस भी भक्त ने इस कथा को अंत तक सुना, भगवान शिव उस पर अपनी करुणा बरसाएं, उसका घर खुशियों से भरा रहे, उसका जीवन तरक्की से चमके, उसके दुख दूर हों और सुख 1000 गुना बढ़ जाएं। महादेव आपके हर कदम का मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव।